राजू और कुछ और गांव वाले देर रात को दीनू के घर पर ही छुपे हुए थे। वो खिड़की से भूतों के आने की राह देख रहे थे। जैसे ही आधी रात हो गई, एक भूत वहां आ गया। क्या बात है, आज तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा। लगता है आज भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी दीनू जल्दी से अपने घर के बाहर आ गया। ओह, ये रहा मेरा शिकार। चलो अच्छा है तू आ गया। अब मैं तुझे खाकर अपना पेट भरूंगा। वो तो देख कौन किसका शिकार है। इतना कहकर दीनू ने अपना भूत भगाने वाला स्प्रे निकाला और भूत के ऊपर छिड़क दिया। आह, 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 मुझे मुझे बहुत जलन हो रही है। ये क्या है? तेरी खैर नहीं है। रुक। लेकिन इसके पहले भूत कुछ कर पाता, दीनू ने फिर से उस पर स्प्रे कर दिया और भूत जलन से तड़पता हुआ वहां से भाग गया। रात वाले दीनू के घर से बाहर आए और सब बहुत खुश थे। कमाल कर दिया आपने तो दीनू भैया। इस भूत की तो हालत खराब ही हो गई। सच में लगता है हम सब अब चैन से जी पाएंगे। हाँ, अब किसी को भी भूत या चुड़ैल से डरने की जरूरत नहीं है। अब से तुम सब आजादी से बिना डर के जी सकोगे। सारे गांव वाले दीनू की बहुत बड़ाई करते हैं और अगले दिन से सभी के पास एक एक भूत भगाने वाला स्प्रे था। अब कोई भी भूतों से डर नहीं रहा था, बल्कि सारे भूत गांव वालों से डर डर कर भाग रहे थे। कई दिन बीत गए और सब अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक गांव वाला था भोलू, जो कि बड़ा लालची था। साथ ही साथ वो दीनू से बहुत जलता भी था। जरा देखो तो इस दीनू को। मुंबई में अपनी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी किया है और अब आ गया है गांव में भी अपना बिजनेस फैलाने। सारे गांव वालों को स्प्रे बेचकर अब क्या लखपति से करोड़पति बनना चाहता है ये। भोलू ने ठान लिया था कि वो दीनू को ऐसे गांव में अपना बिजनेस बढ़ाने नहीं देगा। इसी इरादे के उसने अगले ही दिन गांव में अपनी भी एक भूतों को भगाने वाले स्प्रे की दुकान लगा ली। ये सब तो एकदम आम स्प्रे है, मिर्ची वाले। लेकिन अब तो सारे भूत पहले से ही दीनू के स्प्रे से डरे हुए हैं। उन्हें लगेगा ये भी असली स्प्रे है, तो वो ऐसे ही इसे देखकर भाग जाएंगे। मेरा बिजनेस अच्छा चलता रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कितना समझदार हूँ मैं। भोलू ने लोगों को बेवकूफ बनाकर कई स्प्रे बेच दिए। रात हो गई थी और भोलू अपनी दुकान बंद करके घर चला गया। सुनीता नाम की एक औरत रात को अपने घर जा रही थी। रात तो काफी हो गई, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ये भूत भगाने वाला स्प्रे है ना। आने दो भूतों को, एक एक पर पकड़ पकड़ कर स्प्रे मारूंगी। तभी वहाँ दो भूत एक साथ आ जाते हैं। वो सुनीता को घूरने लगते हैं। भूत? ओ नहीं, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। देखो, मेरे पास ये स्प्रे है। हाँ, अगर तुम आगे आए तो मैं इसे तुम पर छिड़क दूंगी। सुनीता स्प्रे निकाल कर खड़ी थी, लेकिन जब एक भूत उसकी तरफ बढ़ा तो सुनीता ने उस पर स्प्रे छिड़क दिया, लेकिन भूत को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर सुनीता बहुत डर गई। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये भोलू का स्प्रे काम क्यों नहीं कर रहा है? अरे ये भूत मुझे कच्चा चबा जाएंगे। बचाओ, कोई बचाओ। सुनीता भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों भूत उसे पकड़ लेते हैं और मारकर खा जाते हैं। अगले दिन सारे गांव में हल्ला हो जाता है कि दीनू का स्प्रे अब भूतों पर काम नहीं कर रहा है। दीनू भैया, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारा स्प्रे अब काम क्यों नहीं कर रहा? एक औरत थी सुनीता, उसे कल रात भूतों ने खा लिया, जबकि उसके पास स्प्रे भी था। लेकिन भूत उससे डर कर भागे ही नहीं। नहीं राजू, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरा स्प्रे एकदम ठीक है। बात कुछ और ही है। दीनू भैया, कहीं तुमने हमारे साथ धोखा तो नहीं किया है ना? पहले अच्छे से स्प्रे दिया और बाद में खराब, जो कि काम ही नहीं करते हैं। कुछ भी मत बोलो। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? लगता है मुझे तुम लोगों की मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। दीनू गुस्से में वहां से चला जाता है और फिर वो गांव के बाजार में जाकर पता करता है तो उसे मालूम होता है कि भोलू ने भी भूत भगाने वाले स्प्रे की अपनी एक दुकान लगाई थी। हाँ भैया, कल हम सब ने देखा है कि वो भोलू यहाँ अपने स्प्रे की दुकान लगाया था और उसने बहुत स्प्रे बेचे थे। और मुझे अच्छे से तो याद नहीं, लेकिन शायद सुनीता ने उसी से स्प्रे खरीदा था। देखा राजू, मैंने कहा था ना, ये सारा किया धरा उस भोलू का है। उसने लोगों को नकली स्प्रे बेचा और उसी का नतीजा ये है कि सुनीता की जान गई। देखो, ये लोग तो उल्टा मुझ पर ही शक कर रहे हैं। हाँ दीनू, तुम सही कह रहे हो। चलो फिर जल्दी से सब लोग उसके घर चलो और उसे सबक सिखाते हैं। उसने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। दीनू और बाकी गांव वाले भोलू के घर जाते हैं। भोलू अपना घर बंद करके भाग रहा था, लेकिन गांव वालों को आता देख वो भाग ही नहीं पाया। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और खूब मारा। तुझे शर्म नहीं आई भोलू? तेरी वजह से एक औरत की जान चली गई। क्या किया तूने ऐसा? मुझे माफ कर दो दीनू भैया। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पैसे के लालच में मैंने ये सब किया। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। तू अब दोबारा कभी इस गांव में दिखाई मत देना।
वरना तुझे भूतों के हवाले कर देंगे, समझा? निकल जा अब यहाँ से। इसके बाद भोलू गांव हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। साथ ही साथ सारे गांव वालों को भी ये सबक मिल जाता है